और इस शोर को हमें रेगुलेट करने की जरूरत है। तो सवाल खड़ा होता है, ये प्रश्न उठा कौन रहा है, क्यों उठ रहा है और कौन लोग उठा रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि अगर शोर नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। अगर शोर नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। अगर शोर नहीं है तो हमारे और आपके अधिकार नहीं है। राजशाही में लोगों को शोर करने की इजाजत नहीं थी। सामंतवाद में आपको शोर करने की इजाजत नहीं थी। आपने क्यों देश की आजादी के समय लोकतंत्र की बात की? आप अधिनायक बात कर रहे थे, आप तानाशाह सिस्टम अपना लेते। इसलिए क्योंकि जिस शोर से हमें इस देश को आजादी मिली थी, और जब गांधी जी को यह लगा कि बिना शोर किए यह देश आजाद नहीं हो सकता है, तो उन्होंने शोर किया। जब भगत सिंह को यह लगा कि बिना शोर किए उनकी बात अंग्रेज सुनेंगे नहीं, तो उन्होंने विधानसभा में जाके शोर किया। तो शोर तो अच्छा लगता है, शोर तो करना पड़ेगा। और जो उनको शोर से तकलीफ है, उनको अपने मन में सोचना चाहिए कि क्या आप वाकई में इस देश की इस परंपरा के साथ है या नहीं है। वो वाकई में इस देश के लोकतंत्र को समझते हैं या नहीं समझते। लोकतंत्र को लेकर उनकी परिभाषा क्या है, और इस लोकतंत्र को वो कितना आत्मसात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को आज की तारीख में लोकतंत्र से तकलीफ होने लगी है। इसलिए वो कहते हैं कि शोर को रेगुलेट करिए। वो नागरिक अधिकारों की बात नहीं करते, वो कर्तव्यों की बात करते हैं। तो ये क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा।